देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਫਾਲੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀ, ਸੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਜਰੰਗ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ कुछ ना कुछ अलग तस्वीरें हर रोज दिखती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? सोनीपत से, हरियाणा। आपका नाम? अनमोल राणा। आप हनुमान जी का आपने लेके आप घूम रहे हैं पूरे इस मोर्चे में, किस तरीके से देख रहे हैं इस मोर्चे में और ऐसा क्यों किया? ऐसा हनुमान जी के तो हम भगत हैं। दूसरा नंबर ये उठाना हमारी मजबूरी हो गई। जो ये सरकार है ये किसानों के ऊपर गलत नीतियां थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसके लिए 50 दिन से पंजाब के अंदर हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन इस सरकार के कानों पे कोई किसी तरीके की जू रेंगने जैसा काम हुआ। तो आज हमारी मजबूरी हुई कि अपने भाइयों के बीच हम उनका समर्थन करने जोर शोर से अपने भाईचारे के हाथों को मजबूती देने के लिए आ जाए। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? क्या आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ जी, मैं आज ही आया हूँ यहाँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज 9वां दिन है, इतने दिन सिर्फ इस बॉर्डर पे किसानों को हो चुका है, किसान अपना मोर्चा लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली को घेरने की बात की जाइए, अलग अलग राज्यों से लोग आने शुरू हो चुके हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इस सरकार को इतना इल्म नहीं है कि इस देश का जो पूरे भारत का किसान है वो सरकार बनाता भी है और वो सरकार गिराता भी है। अगर बात की जाए हरियाणा में इसी लॉ को इम्पोज कर रहे थे, तब बोला जा रहा था कि हरियाणा के किसी भी किसान को इससे कोई तकलीफ नहीं है। यूपी में भी इसको लगाया गया था, उनमें से भी किसी को तकलीफ नहीं है। तो पंजाब में तकलीफ हुई, मोर्चा यहाँ तक पहुँचा, और अब आप किस तरीके से देखते हैं कि हरियाणा में भी ये लॉ लगाया हुआ? नहीं, ये तकलीफ हर जगह है, लेकिन सिर्फ कुछ चंद नेताओं ने जो एक दिखावा किया जनता के सामने कि सिर्फ पंजाब ही परेशान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कैमरे को घुमा के देखिए, यहाँ राजस्थान का भी, पंजाब का भी, यूपी का भी और हरियाणा का भी अपने भाइयों के साथ खड़ा है और पूरी एकता के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहे। जब पंजाबियों ने मोर्चा करना शुरू किया था, दिल्ली तक गूंज गिरी थी, तब हरियाणा में भी उनको रोका गया था। काफ़ी आपने देखा होगा वाटर कैनन्स आए थे, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी। वहाँ के सीएम ने बहुत आसान सा रास्ता नहीं छोड़ा था उनके लिए। देखिए, आसान सा रास्ता वो यही कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये गलत नीतियों की सरकार है और किसान विरोधी सरकार है। और हम इनसे आग्रह करते हैं कि कल की जो मीटिंग है उसके अंदर इस कृषि बिल को ठीक किया जाए और जल्द से जल्द किसानों का जो मुद्दा है उसका समाधान किया जाए। हम उनसे यही विनती करते हैं कि ज़्यादा बड़ा आंदोलन को ना खिंचवाएं, क्योंकि इतना भारी जनसैलाब उनको देखने को मिल जाएगा और ये सरकार भी गिर सकती है। ये 101% हमारा दावा है कि सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉ में कुछ बदलाव आने चाहिए या फिर बिल्कुल पूरे तरीके से इसको रद्द करना चाहिए? क्योंकि जितने भी किसान पंजाब के हैं, हमने उनसे बात की है, तो वो कह रहे हैं कि इसको रद्द कर देना चाहिए। पर आप क्या चाहते हैं कि क्या इसको रद्द करिए, अमेंडमेंट, क्योंकि सरकार मान गई है कि कुछ अमेंडमेंट हम कर सकते हैं? नहीं तो कीजिए ना, जैसा किसान चाह रहे हैं उनके हिसाब से आप अमेंडमेंट कीजिए। और कोई किसान कोई नई मांग तो रख नहीं रहा, आज तक भी तो देश चल रहा था। आज ऐसी क्या विपत्ति आई इस सरकार के ऊपर कि इस देश को अंडानी और अंबानी जी के हाथों में सौंपना चाहती है? ऐसी क्या उनके सामने समस्या कर दी जो ये दिन आज दिखा दिया किसानों को? आज 8-9 दिन से आज बच्चे, किसान, मजदूर सब कुछ आज रोड पे है। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या आपको लगता है कि फतेह होगी और सब जो हर एक वर्ग का इंसान यहाँ पहुँचा है अपनी तकलीफें लेके, वो इस सरकार से अपनी बातें मनवा कर ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल फतेह जरूर होगी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय किसान।
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ दो शब्द मैं भी रखूंगा। मैं भाई अनमोल जो हमारे अंदर आपके बीच में एक खुदा के साथ आप लोगों का सहयोग करने के लिए हरियाणा से हमारा राणा खानदान से जिसके हम चाचा लगते हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके ये लड़के हैं। ये देखो सह परिवार हम पंजाब वालों को ये दिखाने आए हैं। पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो भाई भाई है, वो किसी सरकार कोई बांट नहीं सकती। इनको दो भागों में देखा नहीं जा सकता। जो हमारे पत्रकार साहब ने पूछा, आज 9वां दिन है। आप देखते हुए हर साल एक दशहरा मनाया जाता है, रामनवमी का दिन है आज। उसके भगत है हमारे हनुमान अनमोल भाई, ये गदा लेकर चिताने के लिए आया है। जो रावण की नींद, कुंभकर्ण की नींद जो हमारी सेंटर सरकार सो रही है। कल हमने देखा हमारा कृषि मंत्री तोमर साहब, वो ये कह रहा है हम 5 तारीख को बात करेंगे, पहले 3 तारीख धर दी। ये देखो, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको लज्जा आनी चाहिए। हमारी औरतें, हमारी जवान लड़कियां जो कभी खेत में नहीं जाती थी, कभी खेत खलियान नहीं देखे थे, वो खेत खलियान को संभाल रहे हैं। और हम चारों तरफ बॉर्डर पर खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। नंबर 2, कल का जो टाइम दिया उसके लिए न शर्म आनी चाहिए। 7.5 घंटे जो मीटिंग चल गई हमारी, जब हमारे 35 संगठन कल उनके बीच में बैठे थे। 35 संगठनों में किसी भी संगठन ने इन 3 जो कानून बढ़ाए हैं इनकी कोई डिमांड नहीं की। फिर ये हमारे ऊपर कानून क्यों थोप रहे हैं? जो हमारी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी जिससे किसान को फायदा होना था, बीजेपी ने आने से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट का आश्वासन दिया और हरियाणा को ठग लिया। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, सूझबूझ वाला है, वो इस ठगी से बाहर है। आज पहले वो भी ठगी में आ गया था। जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं मिली तो आज कांग्रेस सरकार वहाँ है। और हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अगर कल नई दिशा एक पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगी, पूरे हिंदुस्तान का जो जमींदार है, जो काश्तकार है, वो एक काश्तकार कोई छोटा काश्तकार नहीं है, उसका दूसरा रूप भगवान का होता है। क्योंकि हम अन्न को देवता मानते हैं, वो देवता को अगर पैदा करता है तो ये सरकार इस किसान के सामने 2 दिन नहीं टिक पाएगी और ऐसे उड़कर चली जाएगी और नाम निशान मिट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यूं ही केंद्र सरकार के साथ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।